अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द concentration of solution। देखिए किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं हम वो अलग अलग मेथड से करते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि जो हम सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट, उनका फिजिकल स्टेट कैसा है। अगर उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, यानी कि जो हमारा सोल्यूट है वो भी सॉलिड में है और जो सोलवेंट है वो भी सॉलिड में है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम अलग मेथड्स का यूज करते हैं। अगर दोनों का भाई एक सॉलिड है, यानी कि सोल्यूट हमारा सॉलिड है और सोलवेंट हमारा लिक्विड है, तो उसके लिए हम अलग से मेथड्स का यूज करते हैं। यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं वो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड्स होता है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मेथड है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की वेट बाय वेट परसेंटेज मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जब हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में लिए गए, यानी कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने सॉलिड में एक सॉल्यूशन बनाया है ना, हमने सॉलिड में एक सॉल्यूशन बनाया और ये कह रहा कि उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। तो उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को हम क्या बोलेंगे भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज का मीन्स होता है द मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज मीन्स होता है द मास ऑफ सोल्यूट in grams presents in 100 gram of solution। यानी कि हमने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, माना इतना बड़ा सॉल्यूशन हमने लिया, इतना ज्यादा एक हमने सॉल्यूशन लिया, एक बीकर सॉल्यूशन का ले लिया हमने, उसमें से केवल हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया। 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने इसमें से बाहर निकाला और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, सोल्यूट भी प्रेजेंस होगा और सोलवेंट भी प्रेजेंस होगा, है ना। यानी कि ये वाला 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन लिया था, इस सॉल्यूशन में दोनों चीजें प्रेजेंस होगी, सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। तो हमने जो, यानी कि किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सोल्यूट का ग्राम में प्रेजेंस होता है वो उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाती है। यानी कि किसी भी एक हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है और उसमें सॉल्यूशन का जितने भी ग्राम में अमाउंट प्रेजेंस होगा वो उसकी क्या कहलाएगा भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी सोल्यूट के ग्राम में अमाउंट प्रेजेंस होगा वो उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाएगी। यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट in grams upon mass of solution in grams into 100। इसका मीन्स हो गया, यानी कि हमने ये वाला किस में लिया भाई, ये वाला भी ग्राम्स में लिया, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स में प्रेजेंस होगा वो उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, सेकंड हमारा जो मेथड्स है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए वो होता है भाई वॉल्यूम पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन या परसेंटेज, V अपॉन V परसेंटेज मेथड। इस मेथड का यूज हम जब करेंगे जो हमारा सोल्यूट है वो भी लिक्विड में दिया गया हो और जो सोलवेंट है वो
वाला भी लिक्विड में दिया होगा। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में है, उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड की है, तो जब हम वॉल्यूम पर वॉल्यूम का मेथड्स का यूज करते हैं, और इसका मीन्स होता है भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मीन्स होता है द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml presents in 100 ml solution। यानी कि मीन्स हो गया कि किसी भी 100 ml सॉल्यूशन, हमने एक 100 ml का सॉल्यूशन लिया और उसमें जितना भी सोल्यूट की ml में प्रेजेंस होगा, सोल्यूट की अमाउंट मिलीलीटर में प्रेजेंस होती है, वो उसकी क्या बोली जाएगी, वे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोली जाएगी। यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि किसी भी 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी सोल्यूट की मिलीलीटर में अमाउंट प्रेजेंस होती है, वो उसकी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास 100 ml का एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने सोल्यूट का जितने भी मिलीलीटर में अमाउंट प्रेजेंस होगा, वो उसकी क्या बोली जाएगी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगी। थर्ड मेथड है हमारा, थर्ड एक होती है भाई ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। यानी कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन मेथड्स का यूज हम जब करते हैं जब हमारा सोल्यूट तो लिया गया हो सॉलिड में, और जो सोलवेंट लिया गया हो वो लिया गया हो लिक्विड में, है ना। यानी कि हम इसको बोलते हैं भी मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन मेथड। यानी कि इस वाले मेथड्स का यूज हम जब करेंगे जब हमारा जो सोल्यूट है वो तो सॉलिड में लिया गया होगा और जो सोलवेंट है वो लिक्विड में लिया गया होगा, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं, है ना। मीन्स दैट होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी कि जो हमारा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, मीन्स दैट the amount of solute in grams presents in 1 liter solution, 1 liter of solution। इसका मीन्स है भाई कि किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी सोल्यूट का ग्राम्स में अमाउंट प्रेजेंस होता है, वो उसकी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाती है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंस, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होगी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन यानी कि किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सोल्यूट का ग्राम्स में प्रेजेंस होता है, वो उसकी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाती है। यानी कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो मास लिया हमने वो लिया इन ग्राम में और वॉल्यूम हमने ली इन लीटर में, है ना। यानी कि किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज कॉल्ड द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। थैंक यू।